आर्य सत्यों के नाम से जाने जाते हैं। ये चार सत्य गागर में सागर की भांति संक्षेप में बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध नैतिकता का समावेश कर लेते हैं। ये चारों स्थापनाएं निम्नवत हैं। पहला महान सत्य यह है कि चेतन जीवन की सभी स्थितियां और सभी अवस्थाएं पीड़ा और कष्टों अर्थात दुख से संबंधित हैं। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है, अप्रिय से संयोग दुख है और प्रिय से वियोग सबसे बड़ा दुख है। ये जो है पहला सत्य है। दूसरा महान सत्य है यह है कि इस दुख का कारण तृष्णा है। निजात अपने लिए ही जीवन जीने की बलवती आकांक्षा, अपने चारों ओर की परिस्थिति से उत्पन्न वेदनाएं एक पृथक अपने आप का भ्रम पैदा करती है। यह भ्रामक मन अपनी क्रियाशीलता का प्रदर्शन अपनी स्वार्थ मूलक इच्छाओं की पूर्ति के रूप में प्रकट करता है, जो कि आदमी को कष्टों और दुख के माया जाल में फंसा लेती है। जीवन के तथा कथित भोग के सुमधुर ध्वनियाँ हैं जो आदमी को दुख की ओर आकर्षित करती हैं, तो हमें तृष्णा से बचना चाहिए। तीसरा है महान सत्य है तृष्णा के त्याग से ही दुख का निरोध संभव है। जब तृष्णा का सर्वनाश होता है तभी दुख का अनिवार्यतः अंत होता है। जितनी तृष्णा है इसकी जननी इच्छा है और जब तक इसकी पूर्ति नहीं होती यह दुख ही देती रहती है। इसलिए हमें इच्छाओं को हमेशा उस पर काबू रखना चाहिए। जब इसकी पूर्ति भी हो जाती है तब भी यह पूर्ति अस्थायी होती, क्योंकि यह पूर्ति नई इच्छाओं को जन्म देती रहती है। एक इच्छा पूर्ति हुई, दूसरी इच्छा हुई। जैसे कोई आदमी साइकिल से चल रहा है तो उसकी इच्छा हुई कि मोटरसाइकिल ले ले, आमदनी बढ़ गई। मोटरसाइकिल से चलने लगा तब उसकी इच्छा हो कि हम 4 चक्का ले लें, 4 चक्का भी ले लिया। अब तरह तरह की गाड़ियां हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। इसलिए हमेशा नई नई इच्छाएं हमेशा उत्पन्न होती हैं। इनका जन्म इच्छाओं को जन्म देते हैं और उसी से नई नई चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं। आदमी का समस्त सार ही कभी न बुझने वाली हजारों इच्छाओं को प्यास मात्र है। बिना इस प्यास से मुक्त हुए वह दूसरे किसी उपाय से दुख से मुक्ति लाभ नहीं कर सकता। हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। इसलिए हमें तृष्णा को दबाना चाहिए। चौथा महान सत्य है आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते रहने से आदमी सभी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो सकता है और दुख से पूर्णतः मुक्त हो सकता है।
धम्म की गहराई में उतरने वाला सम्यक मार्ग पर चलेगा ही और उसका निर्वाण भी सुनिश्चित है। ये चार महान आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, किंतु ऐसा कोई निहितार्थ नहीं है कि इसके बारे में कोई खोजबीन ही नहीं की जा सकती। जांच पड़ताल का विरोधी कट्टरपंथ तो किसी साधक को उसके परमार्थ की ओर आगे बढ़ने की बजाय उसे उसके अपने कर्तव्य से ही विमुख कर देगा। बस रुक जाए।